हाँ तो कैसे हो आप सभी लोग। और आई एम सॉरी यार, क्योंकि मैं इस चैनल पे लगभग 1 महीने बाद वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं निकाल पा रहा था। बट अब रेगुलर इस चैनल पे वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डार्कसाइड वर्सेस केंग। अब केंग द कॉन्करर है तो एक इंसान, लेकिन उसके पास फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और सूट है, जिससे कि वो काफी पावरफुल बन जाता है। इसका सूट इतना एडवांस है कि उसकी मदद से उसके पास टेलीकिनेसिस, टेलीपैथिक और सुपर वुमन स्ट्रेंथ भी आ जाती है। साथ ही इसके पास इसकी टाइम चेयर है, जिससे कि वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और किसी भी डायमेंशन में इजीली ट्रेवल कर सकता है। एंड इसका कमाल का सूट इसे काफी एबिलिटीज प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि सुपर वुमन स्ट्रेंथ, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी शील्ड, एनर्जी अटैक, टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी। और अगर केंग की टाइम चेयर वर्किंग होती तो हमें इसकी और ज्यादा पावर्स देखने को मिलती, क्योंकि ये वो बंदा है जिसने अकेले ही पूरी की पूरी एवेंजर्स को बीट किया हुआ है और मल्टीवर्स में भी इसने काफी तहलका मचा दिया था। ये इतना ताकतवर था कि केंग के सारे वेरिएंट्स ने इसे वेनिश कर दिया था क्वांटम रिलेम में, ताकि ये आगे इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी ना कर सके। लेकिन हाँ, अगर केंग अपना सूट और टाइम चेयर खो दे तो इसके पास और कोई सा पावर सोर्स नहीं बचता। वहीं डार्कसाइड है, जो कि एपोकलिप्स का रूलर है। डार्कसाइड एक चलता फिरता डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि न्यू गॉड में ये सबसे पावरफुल है और इसने सुपरमैन की स्ट्रेंथ को भी काफी बार सरपास किया है। और साथ ही डार्कसाइड के पास उसकी ओमेगा बीम है, और इसकी खास बात ये है कि हवा में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। एंड डार्कसाइड ने काफी गॉड से फाइट किया, और ह्यूमन और एटलांटियन की पावर अगर हम कंबाइन भी कर दे तब भी डार्कसाइड उनसे ज्यादा पावरफुल है। वो तो ऑल गॉड्स थे जिन्होंने डार्कसाइड को कंट्रोल किया था, और उसी के बाद से डार्कसाइड ने प्लैनेट्स को कॉन्कर करना बंद कर दिया। एंड इसने जस्टिस लीग को भी अकेले ही बीट कर दिया था, बस सुपरमैन को छोड़कर। चलो अब देख लेते हैं कि इस बैटल का विनर कौन होगा। अब देखो, डार्कसाइड की जो स्ट्रेंथ है वो एक अलग ही लेवल पे। सुपरमैन जैसा सुप्रीम भी उसके सामने स्ट्रगल करता हुआ दिखता है। अब जिस किंग को हमने एंट मैन से फाइट करते हुए देखा था, हालांकि वो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं था, बट फिर भी सूट होते हुए भी किंग डार्कसाइड को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बीट नहीं कर सकता, क्योंकि किंग आखिर है तो एक इंसान ही जो कि अपनी टेक्नोलॉजी के भरोसे चलता है। एंड डार्कसाइड की ओमेगा विंग्स को डिफेंड करना किंग की बस की बात तो नहीं लगती। एंड इसलिए अपनी आधी अधूरी टेक्नोलॉजी के साथ तो किंग डार्कसाइड को कभी भी बीट नहीं कर सकता। लेकिन अब अगर इनकी बैटल क्वांटम रिलेम वाले किंग के साथ होती है तो अब किंग के पास टाइम मैनिपुलेशन है। वो डार्कसाइड के सामने अगर हार भी गया तो टाइम मैनिपुलेट करके दोबारा आ जाएगा, और टाइम चेयर की हेल्प से वो डार्कसाइड के साथ साथ उसकी पूरी टाइमलाइन को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए अगर किंग अपने फुल पोटेंशियल पे हो तो वो डार्कसाइड को बीट कर देगा। लेकिन ये केवल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात है। कॉमिक वाला डार्कसाइड तो स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, उसके सामने किंग की टाइम मैनिपुलेशन पावर किसी भी काम की नहीं है। सेंग-ची वर्सेस स्पाइडरमैन। अब इनके पास फाइट में क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। सेंग-ची एक फाइटर है, एंड इसे बचपन से ही फाइटिंग की स्किल सिखाई गई है, एंड इसलिए इसके पास काफी सारी फाइटिंग की स्किल है। साथ ही ये विंड को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे कि ये 10 रिंग को हवा में ही कुछ भी आकार दे सकता है और एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। एंड यही 10 रिंग्स इसे सुपर वुमन भी बना देती है, और इसकी मदद से ही इसने इस ड्रैगन को मार दिया था। वही स्पाइडरमैन, जिसके पास उसके कमाल के सेंसर्स तो है ही, जिसके हेल्प से वो आने वाले अटैक्स को पहले डिटेक्ट कर लेता है। और साथ ही इसका नया सूट जो कि नैनोटेक से बना हुआ है, ये सूट इसे 500 से भी ज्यादा वेपिंग बेम मोड देता है, और इसने थेनोस के मुक्के भी सर्वाइव किया हुए हैं। और इसमें खुद का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, जो कि टाइम आने पर पीटर को अटैक और डिफेंड करने की सलाह देता है। और इंस्टेंट किल मोड को हम कैसे बोल सकते हैं, इस मोड को ऑन करने पर सूट बिल्कुल अग्रेसिव हो जाता है। ये मोड ऑन करने पर पीटर को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सूट अपने आप ही अपने एनिमी को खत्म करने लगता है। अब स्पाइडरमैन को सेंग-ची जैसी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग तो नहीं मिली है, ना ही स्पाइडी के पास 10 रिंग जैसे सुपर वेपन्स हैं, बट स्पाइडरमैन के पास उसके कमाल के सेंसर्स है, जिससे कि वो सेंग-ची के मूव से पहले ही आसानी से डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि स्पाइडरमैन के रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी काफी अच्छी है, और ये अपने 500 से ज्यादा वेब शूटिंग अटैक से सेंग-ची को मुसीबत में डाल सकता है। ऊपर से ये अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्प ले सकता है सेंग-ची को बीट करने के लिए। इसलिए सेंग-ची पे अटैक करना और उसे फाइट में हराना स्पाइडरमैन के लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इसलिए स्पाइडरमैन को बहुत स्ट्रगल करना होगा, लेकिन इन माय ओपिनियन स्पाइडरमैन इस बैटल को जीत जाएगा। इस बारे में तुम्हें क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर गाइस आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मुझे आप लोगों की बहुत जरूरत है। और नीचे कमेंट में जरूर सजेस्ट करना कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं। तब तक के लिए गुड बाय।